में पता चला क्या चीज होती है, क्लास के बारे में पता चला, मेथड के बारे में पता चला। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पर स्टैटिक इंट आई ले लिया, जिसको क्या कर दिया मैंने, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 5 से। ठीक, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, जैसे ही मैंने स्टैटिक करा हटा दिया तो आई का देखो डिज़ाइन कैसा चेंज कर दिया मेरे इक्लिप्स में। जैसे ही मैं स्टैटिक लगा रहा हूँ तो आई का डिज़ाइन देखो कैसा कर दिया इक्लिप्स। ये पहचान है कि कौन सा आपका स्टैटिक है, और ये लो दिख रहा है, दिख रहा है। चलो स्टैटिक यानी कि ये क्या है, क्लास लेवल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल, क्लास लेवल वेरिएबल। गेटिंग नॉट। ठीक, एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक स्टैट, अच्छा void और मेथड 1, मान लो मैंने ऐसे मेथड 1 बना लिया। गेटिंग आ रहा है, ऐसे मैंने इसके अंदर उस आई को यूज कर लिया, प्रिंट कराने की कोशिश करी। ठीक, और उस आई को मैं यहाँ भी प्रिंट कराने की कोशिश कर लेता हूँ मेन मेथड में। मेन भी क्या है, एक मेथड ही तो है, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, आई आएगा ना, आई यानी कि 5 आएगा ना। ठीक, मान लो मैंने यहाँ i इज इक्वल टू 10 कर दिया, अब क्या आना चाहिए, अच्छा मान लो मैंने m1 को यहाँ कॉल कर लिया, अब क्या आउटपुट आएगा, 5 और 10। मान लो मैंने m1 को यहाँ कॉल कर लिया, क्या आएगा, 5 और 10, 10 और 5। देखिए एक बार, ये तो 10 आया, हुआ क्या, देखो मेरा जो स्टैटिक वेरिएबल था वो था कैसे, वो इस तरह से था, मेरे पास एक वेरिएबल है x ही है ना या i है, i है। ठीक, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखता रहे। ठीक, दिख रहा है, इस i का कोई एक मेमोरी में एक सिंगल कॉपी भी आ गई होगी जिसके अंदर वो वैल्यू रखता होगा अपनी कुछ। ठीक, वैल्यू क्या रखी है उसने शुरू में, 5 रखी है, 5 रखी है। ठीक, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था, ये जो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, जैसे मेन मेथड से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले उसे क्या मिला, i इज इक्वल टू 10। तो इस लाइन से क्या चीज़ हो गई होगी, ये जाके इसने कर दिया होगा इस i को 10। फिर मेरा क्या हुआ, ये मेथड कॉल हुआ, इस मेथड के पास जाएगा, देखो गया इस मेथड के पास, गया इसके पास जाके क्या कहा उसने, i को प्रिंट कर दो, और i की वैल्यू देखी उसने क्या मिली उसको, 5 मिली, क्या 10 मिली, 5 है वहां पर, 10 है ना, 10 प्रिंट हो जाएगा। यानी कि पहले ये वाला चला, फिर उसके बाद ये वाला चला। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे कर दूं i इज इक्वल टू 11, तो ऑब्वियसली जाके उसने बाद में कर दिया उसके 11, तो पहले काम हो गया इसका, यानी पहले इस मेथड पे गया और आई प्रिंट कर दिया जो कि 10 था, फिर बाद में यहाँ ये वाली लाइन चलाने आया और जाके उसने क्या कर दिया उसको 11, और 11 प्रिंट हो जाएगा। देखिए आप कैसे कैसे चल रहा है, आ रहा है समझ में, क्या नहीं समझे, चेंज किया ना हमने, देखो कहाँ लाइन बाय लाइन चल रहा है ना। हाँ जी बोलिए। हाँ, नया वाला ले लेता है, पुरानी वाली छोड़ तो दी, 5 कहाँ है उसके पास, अब 5 भाई देखो ना, 11 कर दिया। ठीक, जब 11 करा तो उसने छोड़ तो दी 10 भी, 11 कर दिया। अब देखो देखो ऐसे ऐसे छोड़ता गया, पहले 5 था, आगे मिटा के उसने 10 कर दिया, फिर मिटा के उसने 11 कर दिया, छोड़ता तो जा रहा है पिछली वैल्यू, 10 और 11 आ रहा है ना। तो देखो ना, चेंज करने से पहले ही तो आपने कॉल कर लिया।
क्या फर्क पड़ता है नीचे हो चाहे ऊपर हो? ये लो, ये सारी चीजें मैं हटा के ये लो यहाँ रख देता हूँ। क्या परेशानी है? कोई कुछ कह रहा है क्या हमसे? ये लो, ये रन हो गया। रन नहीं हुआ क्या? ये लो रन हो गया। डेफिनेशन तो वही है ना, क्लास से बाहर या वो सॉरी क्लास के अंदर पर मेथड के बाहर, यही तो डेफिनेशन है। गेटिंग नॉट? क्लियर है? कहाँ गया मेरा मेथड? प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहाँ कर रहे थे हम? इसमें काम कर रहे थे। ओके, यही है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? देखो चला कैसे प्रोग्राम को चलने का तरीका बताता हूँ मैं। मेन मेथड में आता है सबसे पहले, ये आया, आने के बाद सबसे पहली लाइन क्या मिली इसको? i इक्वल टू 10। तो जो 10 था उसे मिटा के उसने कर दिया क्या? 10 कर दिया। वो सॉरी 5 को मिटा के क्या कर दिया उसने? 10 कर दिया। पहली लाइन में ही वो क्या हो गया? पहली लाइन में ही वो क्या हो गया? 5 से 10 हो गया। ठीक, हेलो, मॉर्निंग, एक्चुअली आई एम इन द क्लास। या आई विल कॉल यू। या तो ये 5 से क्या हो गया? 10 हो गया। अब देखो 10 हो गया, जाके वहां 10 कर भी दिया। ठीक, अब अगली लाइन क्या एग्जीक्यूट हुई भाई? M1। देखो M1 के पास गया या नहीं गया एग्जीक्यूट करने? गया, आया ना? देखो सीधे कहाँ जंप करा उसने? M1 पे। और अंदर आते हमने क्या कहा कि आई को प्रिंट कर दो। आई के पास है क्या अभी? 10। तो वही उसने क्या कर दिया होगा? आई को प्रिंट कर दिया होगा। देखो अभी आपको मैं इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये लो, ये मेरा प्रोग्राम मैंने कर दिया इस तरह से डिबग। ठीक, और मैंने इसकी आगे चला दी डिबगिंग और इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक, अभी तक देखो आई की वैल्यू क्या है? दिख रही है कुछ? M1 कॉल होने जा रहा है, देखो। M1 कॉल होने जा रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? ठीक, अभी आपको दिख रहा है ये सारी बातें? देखो ये मैंने किया आगे, M1 कॉल हो गया। M1 कॉल हो गया। M1 कॉल हो गया होगा तो कंसोल पे देखें जाके एक बार। ये मेरा कंसोल है, देखो क्या आया? 10 आया। अभी 11 नहीं आया, पहले जो मिलेगा वही तो कर देगा। अब देखो 11 करने आ गया, करने आया 11। अब देखो मेरा प्रिंट होने जा रहा है और ये मेरा प्रिंट हो गया। कंसोल देख लो, ये मेरा कंसोल है। आया 11, मतलब उसने वैल्यू चेंज भी कर दी, सब काम हो गया। गेटिंग अ नॉट? क्लियर है? कोई इशू? किसी को कोई परेशानी? कोई समझना हो कुछ तो पूछ सकते हो। हाँ जी बोलिए। वहाँ आ रहे हैं अभी, अभी यहाँ तक बताइए। वहाँ मैं आ रहा हूँ अभी, पहले यहाँ तक का बताइए। कौन बोल रहे हैं ये वाली बात? नाम बताइए। भाई मैंने कहा था ना, जितना सिखा रहा हूँ पहले उसे तो पक्का कर लो।
ये तो भूख है। इंसान के आगे अगर लाएं रोटी और दाल, मान लो उसे भूख लग रही थी, कैसे भी मुझे रोटी दाल मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए, मिल गई, लेकिन उसके बराबर वाले की प्लेट में बिरयानी है। अब कैसे भी बिरयानी भी मिल जाए, चलो मिल गई बिरयानी भी, पर दिख रहा है साथ वाला तो बिरयानी के साथ रायता भी खा रहा है, मुझे केवल बिरयानी मिली है। ये भूख है भाई। हाँ, तो इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको सारी चीज़ सिखाई जाएगी, ये मत सोचो नहीं सिखाऊंगा, एक एक करके सब चीज़ सिखाई जाएगी आपको, पर थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आप देखते हैं वही वाली बात करके आप, इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट लगाते हैं इसके अंदर। मेथड के अंदर मैं डाल देता हूँ इंटीजर I इज इक्वल टू 1। हाँ, मैंने तो कहा सर वो रायता भी चाहिए। अभी जब डिबगिंग सिखाया ही नहीं तो क्यों आगे आ रहे हो उस पर? मैंने सिखाया अभी आपको डिबगिंग? नहीं सिखाया। चलो, आप इतनी जिद कर रहे हो तो इस प्रोग्राम के साथ साथ डिबगिंग भी सिखा देते हैं। ध्यान से सीखना भाई, कभी कहो कि सर आपने तो सारी चीज़ें एक साथ सिखा दी थी, हमें आया नहीं। ठीक है, देखो डिबगिंग करने के लिए क्या करते हैं, मेरा प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं इसको पहले बड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको केवल यही दिखे। ठीक, मुझे पता है यहाँ पहली एग्जीक्यूशन यहाँ से होगी, दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ आया, मैं इसके पास आया, लाइन नंबर 6 में जहाँ ये नीली सी पट्टी दिख रही है, डबल क्लिक कर दिया, देखा एक पॉइंट लग गया, इसे क्या कहते हैं हम? ब्रेक पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसे? ब्रेक पॉइंट। अब हम जो अब तक रन करते थे इससे करते थे, लेकिन डिबग करते हैं हम इससे। ये सिंबल दिख रहा है आपको, इससे हम करते हैं डिबग। जैसे ही मैं डिबग करूंगा ये मेरे ब्रेक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, उससे आगे जाने नहीं देगा, देखो। लेकिन रन कर दूंगा तो ये रन हो जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। रन मतलब रन कर दो, सारे ब्रेक पॉइंट को भूल जाओ। लेकिन डिबग कहता है जहाँ भी ब्रेक पॉइंट मिलेगा वहाँ रुक जाना। देखो ये डिबगिंग की पूरी प्रोसेस दिखा रहा है। ठीक, पर बंद में अगर करूँ तो देखो यहाँ आके रुक गया होगा, मैं सारी चीज़ें, अच्छा अभी से भी खोल दो, यहाँ आके रुक गया होगा, दिख रहा है। अगर मैं देखूं तो इसी लाइन पे आके रुका है। ठीक, एक आपके कीबोर्ड में की होती है F6, या आप इसके अंदर अपने देखेंगे तो ये दिख रहा होगा आपके, ये स्टेप ओवर दिख रहा है आपको, स्टेप ओवर ये रहा, या F6। आप जैसे ही ये F6 दबाएंगे, ठीक, जैसे ही मैं इसे दोबारा डिबग कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे आ जाता हूँ। मेरा मेथड कहाँ गया भाई? इसे रिस्टोर किया, जैसे ही F6, यार F6 क्यों नहीं लग रहा? फंक्शन के साथ, अच्छा नहीं दबा रहा, देखो F6 दबा, दिख रहा है, फंक्शन के साथ नहीं, बिना फंक्शन के दबा। तो उसने I की वैल्यू क्या कर दी, जो पहले कभी 5 हुआ करती थी उसको देखो क्या कर दिया उसने। इस I के पास कर्सर लेके आओगे, थोड़ी देर रुक जाओगे, एक विंडो खुल के आएगी, सब बताएगा क्या क्या हो रहा है। 10 कर दिया। अब देखो मैं M1 मेथड कॉल होने जा रहा है, जैसे ही F6 दबाऊंगा तो M1 के पास जाएगा और क्या कर दिया, 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि M1 के पास खुद का लोकल वेरिएबल है, अब वो ग्लोबल वाले को नहीं देखेगा, किसको प्रायोरिटी देगा, अपने वाले को, भले ही नाम एक जैसा हो, पर वो अपने वाले को पहले जानता है, इसलिए उसने क्या प्रिंट कर दिया, 1। देखें हम इस I की वैल्यू क्या है, इसकी तो 10 ही है, इसकी थोड़ी छेड़ी है हमने, इसकी देखें ये है ही नहीं,
मेथड एग्जीक्यूट हुआ, वेरिएबल डिस्ट्रॉय। ठीक, अब देखो आई की वैल्यू अभी तक 10 हुआ करती थी ना, जैसे ही F6 दबाया और आई के पास ले जाके देखता हूँ मैं, देखो क्या हो गई वैल्यू, क्योंकि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई ना। फिर से F6 दबाऊंगा, अभी देखो कंसोल पे मेरे कुछ नहीं, बस उतना ही आया होगा, 1 आया ना। लेकिन अगर जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो क्या आएगा, देखें क्या आएगा, F6 दबते ही क्या आ जाएगा वहाँ, 11। डिबगिंग आ गई। लेकिन एक की होती है F7, ये होती है क्या, F7। एक तो होती है F6 और एक होती है F7। F7 से जब मैं देखो फिर दोबारा डिबगिंग करता हूँ, ये डिबगिंग फिर दोबारा करी मैंने स्टार्ट। ठीक, पहले वाली ब्रेक कर देते हैं, कंसोल पे गए और पहले वाली को ब्रेक कर दिया, टर्मिनेट लिखा है, लाल बटन दबाया, वो पहले वाली ब्रेक हो गई, टर्मिनेट हो गई, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया। नेक्स्ट डिबगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने दबाया बटन और ये स्टार्ट हो गई डिबगिंग, और F6 दबाया, कंसोल पे आए, रन हो गया। ब्रेक पॉइंट नहीं लगा क्या, लगाया, फिर से करते हैं। हाँ जी बोलिए, आया, ब्रेक पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। देखो F6 करा, अभी तक देखते हैं हमारा क्या क्या चला होगा। आई की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, इनिशियली ग्लोबली हमने क्या दे रखी है, पर ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, कैसे होगी, F6 से, F6 दबते ही आई की वैल्यू जो 5 हुआ करती थी वो क्या हो गई, 10 हो गई। हम चाहते हैं इस MK1 के अंदर भी जाके चेक करें, F7 दबाएंगे, F5 स्टेप क्या है, F5 स्टेप इनटू F5 पे आए और देखा इस आई की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। अभी देखा मैंने जैसे ही F6 करा, यहाँ आई की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाले क्या हो गई, और जितने भी लोकल वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू यहाँ भी दर्शाता है, क्योंकि डिस्ट्रॉय करना है ना उसे। ठीक, system.out.println में जैसे ही आई प्रिंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। देखो हो गया, जैसे ही F6 प्रिंट कर रहा हूँ, अब आ गया वापस वहाँ जहाँ एग्जीक्यूशन से जंप मारा था उसने, जंप तो M1 की वजह से मारा था ना, याद आ रहा है। अब आया इस लाइन पे, देखा अभी भी आई कितना है, 10, पर अभी तक ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। एग्जीक्यूट होते ही क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया भाई, 11 दिख रहा है आपको, और प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट, यही आपकी डिबगिंग है। तो अब आप डिबगिंग चला के देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगाना आना चाहिए, फिर तो डिबगिंग बहुत आसान है। तो स्टैटिक वेरिएबल समझ में आया, ये सारे मेरे क्लास के साथ लोड हो रहे थे। लोकल वेरिएबल, ये मेथड जब तक एग्जीक्यूट हो रहा था तब तक दिख रहा था। यहाँ साइड में एक विंडो खुल के आई थी, देखा था आपने, जिसमें आई की वैल्यू भी दिखाई थी उसने। देखो अभी देखना, इसको मैं थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये आई इजिकल टू 1 करा, फिर आई इजिकल टू 2 कर देते हैं, फिर आई इजिकल टू 3 कर देते हैं, फिर आई इजिकल टू 10 कर देते हैं, फिर आई इजिकल टू 25 कर देते हैं। ठीक, सेव करते हैं और डिबगिंग चलाते हैं। ये हमने डिबगिंग चलाई, कंसोल क्यों आया भाई, ये हमने डिबगिंग चलाई, क्या ब्रेक पॉइंट हटा दिया हमने, हाँ ब्रेक पॉइंट हटा दिया ना हमने, फिर से ब्रेक पॉइंट लगा दिया, डिबगिंग चलाई, वहाँ आके रुक गया। देखें आई 5 है, कौन सा वाला आई है ये, देखो पहचान, देखो पहचान, S बना हुआ दिख रहा है, स्टैटिक। ठीक है, देखो अभी मैं आगे कर रहा हूँ, F6 करते ही क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी, देखो हो गया 10 हो गया। अब M1 के अंदर भी जाके देख, अगर मैं F6 करूँगा ना M1 एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन मैं M1 के अंदर भी जाके देखना चाहता हूँ, क्या दबाऊँ, F5 दबाते ही वो M1 के अंदर गया। देखा उसने M1 वाला आई जो है अभी वो डिक्लेरेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये वाली लाइन चली ही नहीं। जब अभी तक तो वो आई का मतलब क्या जान रहा है, वही वाला जो ग्लोबल है,
पर इस लाइन के चलते ही इसे पता चल जाएगा मेरा खुद का भी आई है। देखो पता चल गया इसको, ग्लोबल वाले को ये भूल गया। और इस वाले आई के साथ क्या लिखा हुआ है, लिखा है कोई स्टैटिक ग्लोबल, एल लिखा है, एल मतलब लोकल। ठीक दिख रहा है। अभी ये वाली लाइन चली नहीं है। चलो कंसोल भी देख लेते हैं। ये मेरा कंसोल अभी नहीं आया होगा ना, कुछ भी प्रिंट नहीं करा। F6 कर रहा हूँ, ठीक। और कंसोल, कोई नहीं। इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू देखो अभी क्या हो गई है, 2। इसको अंदर ही अंदर वो चेंज करता रहेगा। अभी देखो ये लाइन एग्जीक्यूट होते ही इसकी वैल्यू भले ही 10 के सामने है या भले ही यहाँ पर है, वैल्यू तो वही रहेगी ना जो है। कितनी हो गई, 3। अभी देखो कितनी हो गई होगी, 10। अभी कितनी हो गई होगी, 25। देखें, और जाके ये 25 प्रिंट कर देगा। हाँ लोकल, देखो ना, एल नहीं लिखा हुआ इस आई के साथ, एल नहीं लिखा हुआ इस आई के साथ। ग्लोबल वाले को नहीं छेड़ा उसने। कहाँ छेड़ा ग्लोबल वाले को, वो तो अपने वाले को जानता है ना। भाई मान लो मेरे घर के 5 आस पास 5 घर और हैं या 50 घर और हैं, उनमें से 3 घर में ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम अमित है, पर मेरे घर के बच्चे का नाम भी अमित है। मैं डांट लगा रहा हूँ अमित शैतानी मत किया करो, तो क्या वो 3 बच्चे और डट जाएंगे? भाई पहचाना तो वही जाएगा जो मेरे घर का लोकल है, वही पहचान रहा है ये अपने घर का लोकल। भूल गया बाहर है भी या नहीं। अगर बाहर मान लो यहाँ मेरा आई की जगह आई आई होता, तो इस वाले आई को देखो क्या मान रहा है, अब वो ग्लोबल मान रहा है। और फिर प्रिंट भी वो कौन सा वाला करता, ग्लोबल, क्योंकि लोकल में उसके पास है ही नहीं आई। आ रहा है समझ में? खाली है आपका कैंपर ये? तो ये बात समझ में आई, ग्लोबल और लोकल स्टैटिक वाली चीजें किसके साथ लोड होती हैं, और स्टैटिक वाली चीज़ों को बेहिचक कहीं भी यूज़ कर सकते हो। कर पा रहे हैं ना? देखो मैं मेन मेथड में भी ऐसे यूज़ कर दिया डायरेक्टली, मैंने यहाँ भी डायरेक्टली यूज़ कर दिया था, पर यहाँ इसका लोकल था इसलिए इसने कौन सा माना, अपना लोकल माना। चलो अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ और यहाँ डाल दूँ ऐसे, अब क्या वो ग्लोबल वाले को मानेगा? नहीं, अब भी क्या करेगा, अपने इस वाले को मानेगा, ग्लोबल वाले को नहीं मानेगा। मान लो यहाँ मैंने आई आई कर दिया होता, अब तो उसके पास है ही नहीं। समझ रहे हो? यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ जी बोलिए। सेम नेम का रहेगा तो ग्लोबल वाले को यूज़ कैसे करेंगे? अच्छा, आप ग्लोबल वाला ही यूज़ करना चाहते हैं, मतलब दोबारा बोलिए, आप लोकल भी यूज़ करना चाहते हैं, ग्लोबल भी यूज़ करना चाहते हैं? क्यों नहीं यूज़ हो सकता? मेरी इस क्लास का नाम क्या है देखें, वेरिएबल है ना मेरी इस क्लास का नाम। कॉपी किया और इससे पहले ये मैंने डाल दिया और डॉट कर दिया, ठीक। तो अब कौन सा वाला लेगा ये, जबकि उसके घर के अंदर भी है, पर अब मैंने स्पेशली कह दिया कि पीले मकान वाले अमित जल्दी से आओ। अब मेरा वाला थोड़ी आएगा, कौन से वाला आएगा? अब तो ग्लोबल वाला आएगा ना, कह दिया मैंने उससे, देखो। और मैं कह रहा हूँ पीले मकान वाले अमित, आपके पास जितने भी मार्बल्स यानी कि कंचे हैं, और मेरे वाले अमित आपके पास कितने कंचे हैं, दोनों मिला के मुझे बताओ कुल कितने हो गए। तो यूज़ भी किया जा सकता है ना, अभी देखो कर सकते हैं। कहाँ गया मेरा प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, वेरिएबल्स, कहीं एरर दिखा रहा है, कहीं एरर क्यों दिखा रहा है? सेव किया, आओ पैरामीटर नहीं डाला ना,
लो हमने डाल देते हैं, यहाँ मैं अभी फ़िलहाल 1 डाल देता हूँ। गेटिंग और नॉट? ठीक, कंटिन्यू कर दिया, ब्रेक कर दिया है हमने। कंसोल पे जाके देखते हैं, हाँ ब्रेक है। अब अपना हम इसको रन कर देते हैं कंसोल बंद करके। तो करेगा क्या भाई, देखो ग्लोबल वाला 10 हो चुका होगा और लोकल वाला आई पास किया होगा, यानी कि 1 यहाँ पे आ गया होगा। पर अंदर आते ही हमने क्या कर दिया, उसको 1 को मिटा के 2 कर दिया, फिर 2 को मिटा के 3, 3 को 10, 10 को 25। और ये कह रहा है ग्लोबल वाला मतलब कितना है, ये कितना है? अरे भाई 5 कैसे हो सकता है, ये लाइन नहीं चली थी क्या? 10 है ना, तो ये तो 10 ये वाला और लोकल वाला दोनों मिलके कितने हो गए? 35। चला दें? चल गया भाई, चल गया, 35 हो गया। मैंने यही तो कहा, पीले मकान वाले अमित आप और मेरे वाले अमित, आप दोनों के मार्बल मिला के यानी कि कंचे मिला के कितने हो जाएंगे भाई? 25 उसके पास हैं, 10 मेरे वाले के पास हैं, कितने हो गए? 35 हो गए ना। तो यूज़ किया जा सकता है। आया समझ में? किसी का यहाँ पे क्वेरी थी? अभिषेक आया? क्लियर है? ठीक, पर उसे खास पहचान देनी पड़ेगी, हम कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को इशू? स्टैटिक चीज़ें डायरेक्ट भी यूज़ की जा सकती हैं और क्लास के नाम के साथ भी यूज़ की जा सकती हैं। पर जब एम्बिग्यूटी हो, जब असमंजस हो कि आई भी उसका भी नाम है, आई मेरे वाले का भी नाम है, तब आप उसे बाइफिकेट यानी कि पहचान कैसे देंगे? क्लास के नाम के साथ, क्योंकि वो लोड भी तो क्लास के साथ ही हुआ है ना। इसीलिए मैंने उसका नाम उस नाम से पहले क्या लगा दिया? मैंने कहा वेरिएबल वाले डॉट लगाया ना, देखो वेरिएबल डॉट आई, वेरिएबल वाले आई, मेरी क्लास वेरिएबल वाले आई आप और मेरे लोकल वाले आई। देखो ये मेरा एल लिखा हुआ दिख रहा है और इस वाले के साथ क्या दिख रहा है? एस दिख रहा है और ये क्लास का सिंबल भी दिख रहा है, दिख रहा है। तो अलग अलग पहचान है। ठीक, अगर मैं उसको स्टैटिक नहीं करता, इसको अगर मैं स्टैटिक नहीं करता तो मैं उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता था। देखो एरर आ गई ना, देखो एरर आ गई। क्या कह रहा है एरर में? कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड। नॉन स्टैटिक हो गया है वो, कौन सा है? आई, आई क्या कह रहा है वो? नॉन स्टैटिक। देखो यहाँ भी कह रहा होगा, यहाँ भी कह रहा है कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड आई। तो अभी ये वाली बात समझा नहीं रहा मैं, सिर्फ आपको बताया है डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते नॉन स्टैटिक वालों को, अभी सिर्फ स्टैटिक समझो। अच्छा एक चीज़ और, क्या हम लोकल वाले वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हैं? नहीं। क्या हम लोकल वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हैं? नहीं। क्या कहेगा देखें, इलीगल मॉडिफायर फॉर पैरामीटर एक्स। कह रहा है इलीगल लगा दिया आपने, स्टैटिक नहीं लगेगा भैया अंदर। क्यों? क्योंकि स्टैटिक चीज़ें क्लास के साथ लोड होती हैं और आपने उसको बक्से में बंद करके रख दिया। वो क्लास के साथ लोड कैसे होगा? आपने उसे मेथड के अंदर बंद करके रख दिया, वो कैसे लोड हो बेचारा? आ रही समझ में? तो स्टैटिक लोकल वाला हो ही नहीं सकता। गेटिंग? देखो ये वाले के साथ भी यही कह रहा होगा, इलीगल मॉडिफायर, स्टैटिक हटते ही इन्हें कोई परेशानी नहीं। ये देखो। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दी होगी आपने, वो कह रहा है कि अंदर मैं केवल फाइनल लगा सकता हूँ। देखो तो लगा के देखें, यानी कि लोकल वेरिएबल के साथ कोई मॉडिफायर अगर लगाया जा सकता है तो कौन सा? केवल फाइनल, बस, इसके अलावा कोई और सा नहीं। ये भी तो मॉडिफायर है, पर अभी सिर्फ बताया है, अभी सिर्फ बताया है। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनल सिखा दिया। ठीक, मिटा देता हूँ ये लो जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई? वो लाइन में लिखा हुआ आ गया था इसलिए करके दिखा दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चीज़ें क्लियर हैं? स्टैटिक वेरिएबल क्लियर है, लोकल वेरिएबल क्लियर है। लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल दोनों का नाम अगर जब कभी एक जैसा हो जाए और दोनों ही यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे? क्लास के नाम से। स्टैटिक वेरिएबल कहीं भी कैसे भी डायरेक्ट यूज़ हो सकता है,
हो सकता है ना? देखते हैं अभी। ये मेरा मेथड जो था स्टैटिक था, इस मेथड का स्टैटिक हटा देते हैं, ठीक। और अपने ग्लोबल वाले वेरिएबल का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए कर देते हैं, ए, ठीक। कंटिन्यू कर दिया और ये हटाते हैं। पहले जितनी भी एरर आ रही है पहले सारी एरर ठीक कर लेते हैं। ये एरर ठीक कर ली, कोई एरर नहीं, ठीक है भाई। और ये वाला एक्स भी हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी जो है ना उसे हटा देंगे ना। कंटिन्यू किया और ऊपर गए, यहाँ सारी एरर हटा देते हैं। ये सिर्फ रखते हैं क्या, M1 की कॉलिंग, गेटिंग। सब एरर गई, इसको भी हटा देते हैं। ये लो, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैंने M1 को डायरेक्ट यूज़ करने की कोशिश कर ली, M1 के पास से स्टैटिक चीज़ हटा दी ना, हटाई नहीं, तो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता मैं M1 को। पर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हम M1 को यूज़ भी कर रहे हैं या नहीं, हटा देते हैं इसको, ठीक। सेव भी कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। वो जो ए है, ये ए क्या मेरा अंदर यूज़ हो सकता है? ए देखें यूज़ करके, ए इज इक्वल टू आई प्लस ए हो रहा है। यानी कि स्टैटिक चीज़ें नॉन स्टैटिक वाले में भी डायरेक्टली यूज़ हो सकती हैं। देखो ना, नॉन स्टैटिक है ये मेथड, दिख रहा है ना आपको? कैसे पता चला? मतलब अभी इसके आगे स्टैटिक कहाँ लिखा? जब स्टैटिक नहीं लिखा तो क्या हो गया? वो समझ में आ रहा है? स्टैटिक वाली चीज़ें, यानी कि चाहे स्टैटिक मेंबर में जो वेरिएबल हो, मेथड हो, कुछ भी हो, वो नॉन स्टैटिक वालों में डायरेक्ट यूज़ हो सकते हैं। मेथड भी नॉन स्टैटिक होते हैं, वेरिएबल भी नॉन स्टैटिक होते हैं, ब्लॉक भी नॉन स्टैटिक होते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अभी तक यहाँ तक रखते हैं बस। हाँ, नॉन स्टैटिक मेथड जो है, इसके अंदर ये वेरिएबल कैसे यूज़ हो रहा है? क्योंकि उसकी पहचान क्लास ने दे दी। क्लास रन होने के टाइम पे लोड हो गई और लोड होते होते उसने अपने सारे स्टैटिक मेंबर अपने साथ लोड कर लिए। अब कहीं भी यूज़ करो, चाहे नॉन स्टैटिक वाली जगह में यूज़ करो, चाहे स्टैटिक वाली में यूज़ करो। लोकल हो तो रहा है, देखो आई यूज़ हो रहा, नहीं हो रहा? हो तो रहा है, आ रहा है। अब करके देखिएगा, जब तक करके नहीं देखोगे तब तक आएगा नहीं। सोचोगे वीडियो करा दी, वो बोल के चले गए, आ जाएगा? नहीं आएगा। इसको ना लें, ये स्टैटिक हटा दें इसका, हाँ हटा दो, तो फिर ये कहेगा मैं तो खुद नॉन स्टैटिक हूँ, नॉन स्टैटिक वाली जगह में तो मैं यूज़ हो ही सकता हूँ, पर नॉन स्टैटिक वाला स्टैटिक वालों में यूज़ नहीं हो सकता। स्टैटिक वाले कहेंगे भाई ये कहाँ से गलत आदमी आ गया, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि स्टैटिक वाला कहता है मैं तो खुद क्लास के साथ लोड हो जाऊँगा, पर इसे कहाँ से करके लाऊंगा भाई, ये यूज़ होने को कह रहा है, इसे कहाँ से लाऊंगा? आ रहा है समझ में? ठीक है। मुझे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में एंट्री होने का परमिशन मिल गया, लाइसेंस मिल गया, ठीक, मेरे पास है परमिट, पर मेरी जेब के अंदर रखे हथियारों को थोड़ी मिला है। मुझे ही तो परमिट मिला है, मेरी जेब के अंदर रखे हथियारों को थोड़ी मिला है परमिट। समझना चाह रहे हो कुछ? नॉन स्टैटिक वालों को परमिट नहीं मिला अभी तक, ठीक। यस, करते हैं ऑफ, रिकॉर्डिंग क्लोज कर देते हैं इसको। भाई आप देखो, जितना आप करके